सो हेलो एवरीवन। 10 नवंबर को मेरा था आरआरबी पीओ का इंटरव्यू जो हुआ था आईआईपीएम गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी। और मेरा जो शिफ्ट था वो सुबह का शिफ्ट था 8:30 AM का। तो हम लोग निकल पड़े 8 बजे 8:30 AM शिफ्ट के लिए। तो पहले गया हम लोग, उसके बाद वहाँ पे क्या क्या, हाँ वहाँ पे हम लोग को सीधा लेके गए एक रूम पे जहाँ पे हुआ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हुआ डीवी। तो ऐसे एक एक करके रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उनको बुलाया जा रहा था डीवी के लिए। और डीवी के बाद उनको लेके जा रहे थे इंटरव्यू के रूम तक। तो मैं गया था, मतलब हम लोग बैठे थे 8:30 से। और मेरा जो वो आया ना, मेरा जो बारी आई वो आया लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा ख़त्म हुआ 11 बजे। तो मेरा डीवी ख़त्म होते होते 11 बज चुका था। उसके बाद लेके गए इंटरव्यू रूम तक। उधर मतलब ऐसे गेट जाके देखा कि मेरे आगे और 3-4 लोग थे। उसके बाद मुझे जाना था और मैं उधर 3 ही पैनल थे, 1 2 3, और जिसमें मेरा था पैनल 2। ठीक है। तो ऐसे रिंग बज रहा था और एक एक करके अंदर जा रहे थे। एक बाहर आ रहा था, उसके बाद थोड़ा टाइम लेके उन लोग फिर से रिंग बजा रहे थे और उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जा रहे थे। तो मेरा जब रिंग बजा, मेरा बारी आई, तो मैंने अंदर गया, मैं कम इन सर। तो उन लोगों ने आ जाओ, तो मैंने गया। उसके बाद तब लगभग 12:15 हुआ था। तो मैंने सबको गुड आफ्टरनून बोला, जहाँ पे पैनल मेंबर में 5 लोग थे, जिसमें 4 मेल और 1 फीमेल। और तो मैंने अकॉर्डिंगली जैसे बताया था, फीमेल को पहले ग्रीट किया और उसके बाद सब मेल्स को ग्रीट किए, गुड आफ्टरनून सर बोल और गुड आफ्टरनून मैम बोल के। तो उसमें जितने भी लोग थे ना, सबकी एज लगभग 70+ हो गया ऐसे लग रहा था मुझे। मतलब बहुत एज थे सभी लोग। जो चेयरमैन थे उन लोग, उनका भी बहुत एज होगा। तो गए उधर जाके उन लोगों ने बोला हाँ प्लीज़ टेक योर सीट। तो मैंने लिया। उसके बाद पूछा कि व्हाट्स योर गुड नेम, मैंने बताया। तो बोलते हैं कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। तो मैंने वो भी बोला। उसके बाद बोला कैन यू प्लीज़ गिव मी योर इंट्रो। तो मैंने दिया पूरा अच्छे से। और उसके बाद ऐसे करके पूछ रहे थे, मतलब ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद पूछा कि घर के बारे में, हाँ, और कौन कौन है और व्हाट अबाउट योर सिबलिंग्स। तो मैंने बोला। तो उसके बाद पूछा कि उन लोग क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि क्या करते हैं। उसके बाद पूछा कि मेरी मम्मी क्या करती है। तो मैंने बोला। तो उसके बाद बोलते ठीक है ठीक है। उसके बाद एक सर थे जो चेयरमैन के सर के लेफ़्ट में थे। उन्होंने पूछा कि हाय ध्रुवज्योति, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट PSL। तो मैंने बोला कि PSL सर, PSL priority sector are those sectors that government of India and that RBI consider them as the priority for lending, so that now we can give prior importance these sectors over others in terms of giving loans। तो उन्होंने बोला ठीक है। और क्या बोला कि यहाँ पे क्या क्या मतलब सेक्टर्स, मतलब कौन सा सेक्टर्स होता है प्रायोरिटी सेक्टर्स में। मैंने बोला कि एग्रीकल्चर, उसके बाद आया जैसे कि MSME, उसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट, उसके बाद हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो ये सेक्टर मैंने बोला। तो बोला ठीक है। तो उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद एक जो मैम थी उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ कासा। तो मैंने बोला कि कासा ये मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट ये है। तो जो करंट अकाउंट, तो बोला कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। मैंने बोला कि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। तो उन लोगों ने बोला कि विच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो मैंने बोला कि
मैम डिमांड डिपॉजिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट और मोर बेनिफिशियल फॉर बैंक्स। तो पूछा कि कैसे, मतलब हाउ। तो मैंने बोला कि मैम कि जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें हम लोग को कम इंटरेस्ट देना पड़ता है और पे करना पड़ता है कस्टमर्स को, और टर्म डिपॉजिट में ज़्यादा। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके बाद बोला कि जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला कि हाउ डू यू जस्टिफाई योर सेल्फ एज ए प्रॉपर कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। तो मैंने बोला कि सर मीन्स मैं जो रूरल पीपल है उनके साथ मतलब उनके साथ कनेक्शन पसंद करता हूँ। उनको जो फाइनेंशियल मतलब अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, तो मैं मतलब खुशी मिलता है मुझे कि इन सब लोगों को फाइनेंशियल अवेयर करने के लिए, और ये वगैरह मैंने बहुत कुछ बोला। तो बोला ठीक है, और बोला लास्ट में कि यू शुड पुट ए बिग स्माइल ऑन योर फेस, जो मतलब एक पीओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं तब मतलब स्माइल किया, तो उन लोग भी स्माइल कर रहे थे। तो उसके बाद ऐसे बोल के बोला कि ठीक है यू कैन गो ना, और मैंने सबको थैंक यू बोल के चला आया। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा इंग्लिश में था। मतलब बहुत लोग मेरे पहले गए थे, उन लोग बोल रहे थे कि मतलब उन लोग कोई भी लैंग्वेज में बोल रहे थे, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, जो मतलब हम लोग का होम स्टेट का लैंग्वेज है। तो लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा पूरा इंग्लिश ही चला। तो क्योंकि मैं कभी पे फंबल नहीं हो रहा था इंग्लिश पे, तो इसीलिए शायद उन लोगों ने हिंदी लाया ही नहीं, इंग्लिश भी पूछ रहे थे। हाँ, और एक फीडबैक दिया था, यू हैव वेरी डिसेंट नॉलेज इन बैंकिंग्स एंड जस्ट यू हैव टू पुट ए स्माइल। तो वो मेरा थोड़ा डिस्क्रेडिट हो गया था शायद, कि मेरा स्माइल कम कर रहा था। तो यू शुड पुट ए स्माइल बट योर ओवरऑल नॉलेज इज़ वेरी गुड एंड यू हैव डिसेंट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। तो ऐसा बोल के ऐसा बोला था, ऐसे फीडबैक दिया था लास्ट में। तो आप देखते हैं क्या होता है। 5 जनवरी को रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें उस दिन मेरा आरआरबी क्लर्क का भी आएगा और फिर आरआरबी पीओ का भी आएगा। अब पता नहीं 5 जनवरी को क्या रहेगा रिज़ल्ट। और बाकी तो स्कोर कार्ड आ जाएगा दिसंबर की सेकेंड वीक में, तब पता चल जाएगा कि कितना लीड है या नहीं है, और हो सकता है कि नहीं। ये सब उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। और बाकी तो इंटरव्यू में पता नहीं कितने मार्क्स देंगे। तो यही था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आपका कोई मतलब ऐसा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।